हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MTA GK क्यूज। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 2। यदि आप लोग इससे पहले के पार्ट नहीं देखें तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ और ये क्लास बिल्कुल फाउंडेशन क्लास की तरह चल रहा है। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात हो, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है, 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में किसी धन के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 8 रुपया है तो वह धन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको अंतर ज्ञात करना है। तो मैं आपको लिए अंतर के लिए मैं फॉर्मूला बताता हूँ कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर फॉर्मूला क्या होता है। जब आपको टाइम 2 वर्ष दिया रहेगा, ठीक है, जब टाइम आपको 2 वर्ष दिया रहेगा तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो होता है, अंतर बराबर क्या होगा फॉर्मूला, वो आप लोग हमेशा इसको याद रखिएगा, P इंटू R बटा 100, P इंटू R बटा 100 का होल स्क्वायर। ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। ये केवल 2 वर्षों के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। ये केवल आपको जब 2 वर्ष टाइमिंग दिया रहेगा तो आप लोग इस फार्मूला का यूज कीजिए। ये फार्मूला काफ़ी उपयोगी होने वाला है। अब इससे आपको अंतर पूछे, मूलधन पूछे, दर पूछे, आप तीनों निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन में 4% यानी आपको दर 4% दिया हुआ है, टाइमिंग आपको 2 वर्ष दिया हुआ है और अंतर जो दिया हुआ है वो अंतर कितना दिया हुआ है, 8 रुपया दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि वो धन ज्ञात कीजिए। तो अंतर आपको 8 रुपया दिया हुआ है, तो ये मेरा अंतर है, तो अंतर के सामने अंतर रख देंगे 8, ठीक है। उसके बाद हमको मूलधन पूछा है, तो मूलधन हमको नहीं पता है, तो मूलधन का मूलधन रहने दीजिए। उसके बाद आपको इसमें क्या करना है, R है, तो R का वैल्यू कितना है, 4% है ना, R मेरा 4% है, तो 4/100। अब पावर 2 है, इसको हम 2 बार लिखेंगे, 4/100। ये 4 से काटेंगे तो 2 बार में, फिर ये 2 से काटेंगे तो ये 2 बार में, 2 से ये काटेंगे तो 50 बार में। 100 में 50 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5000, यानी हमारा कितना आ गया मूलधन, 5000 रुपया हमारा मूलधन आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसे समझ गए होंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A। जब भी क्वेश्चन में आपसे अंतर पूछ दिया जाए, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, यदि आपका टाइमिंग 2 वर्ष दिया हुआ है तो हमेशा इस फार्मूला को यूज कीजिए, अंतर बराबर P इंटू R बटा 100 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, एक धनराशि के 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1 रुपया 25 पैसा, यानी आपको अंतर कितना दे दिया है, अंतर आपको दिया हुआ है 1 रुपया 25 पैसा। यदि वार्षिक ब्याज की दर 5% हो, रेट आपको कितना दिया हुआ है, 5% दिया हुआ है, और टाइमिंग आपको 2 वर्ष दिया हुआ है, और आपको क्या निकालना है, मूलधन निकालना है, यानी धन P ज्ञात करना है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया फार्मूला के लिए, अंतर बराबर क्या होता है, अंतर बराबर होता है P इंटू R बटा 100, R बटा 100 का होल स्क्वायर, ठीक है। अंतर आपको दिया हुआ है 1 रुपया 25 पैसा, हमको मूलधन नहीं पता है, दर हमको दिया हुआ है 5%, तो 5/100 का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको ये डेसिमल को हटाना है, तो हम डेसिमल को हटाएंगे, 125 डिवाइड, इस डेसिमल के लिए हम लिखते हैं 1, और डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1 2, तो डबल 0 बैठा देंगे, बराबर P इंटू पावर 2 है, जिसको हम 2 बार लिखेंगे, 5/100 गुने 5/100। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, ये 5 से काटेंगे तो ये
25 बार में कटेगा, ये 5 से काटेंगे तो 5 बार में। अब ये 5 को हम 100 से गुना करेंगे तो मेरा प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 500 रुपया आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, आप कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ में वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को हमेशा शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो आप सारे कॉन्सेप्ट को समझ जाइएगा और आसानी से खुद से बनाना सीख जाइएगा। तो अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, किसी धन के 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 31 रुपये का अंतर है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 10% हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर 3 वर्ष के लिए आ गया, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको 2 वर्ष के लिए बताया था, तो अब आपको अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। क्या ज्ञात करना है, अंतर। तो अंतर यहाँ पर फॉर्मूला होता है सेम उसी प्रकार से P × R/100 तो होल स्क्वायर। इतना तक सेम है, बस इसमें एक्स्ट्रा क्या है ये आपको जुड़ जाएगा 300 + R/100, ये खाली लास्ट में जोड़ देना है। ये फॉर्मूला अंतर किसके लिए है, जब आपको टाइमिंग कितना 3 वर्ष दिया रहेगा तब यूज करेंगे, ठीक है। नहीं तो 2 वर्ष देगा तो केवल इतना यूज होता है, ये केवल 2 वर्ष के लिए, ये पूरा मिला देंगे तो हमारा हो जाएगा 3 वर्ष के लिए। तो यहाँ पर आपको क्या क्या दिया हुआ है, 31 रुपया अंतर है, तो अंतर के सामने अंतर रखेंगे। उसके बाद आपको मूलधन पूछ रहा है तो हमको नहीं पता है, इनटू दर आपको यहाँ पर दिया होगा 10% आपको दर दिया हुआ है, तो 10/100 स्क्वायर इनटू ये 300 का 300 लिखेंगे, दर आपको 10 दिया हुआ है तो 10/100। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो ये 31 का 31 लिखेंगे, प्रिंसिपल का प्रिंसिपल लिखेंगे, ये 1 0 से ये 1 0 कैंसिल, तो 1/10 अब गुने 1/10 क्योंकि 2 है पावर। अब इसको जोड़ेंगे तो 310 / 100 आ जाएगा। तो ये 1 0 से ये 1 0 कैंसिल, 31 से ये 31 कैंसिल हो गया, 10 में 10 से गुना करेंगे 100, 100 में 10 से गुना करेंगे 1000, यानी मेरा प्रिंसिपल कितना आया, 1000 रुपया आ गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। मैंने आप लोगों को 2 वर्ष के लिए अंतर बता दिया है, तो 2 वर्ष के लिए अंतर केवल यहाँ तक होता है। यदि आपको 3 वर्ष का अंतर पूछता है तो ये पूरा फॉर्मूला खाली लास्ट में आपको 300 + R/100 जोड़ देंगे, तो ये हमारा 3 वर्ष के लिए निकल जाएगा। बाकी सब सेम प्रोसेस मैंने जो 2 वर्ष के लिए किया वही आपको 3 वर्ष के लिए, बस ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो ध्यान से आपको बनाना है कि 2 वर्ष का अंतर कितना होता है और 3 वर्ष का अंतर कितना होता है। तो अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, एक धनराशि के 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज उसके 3 वर्ष के साधारण ब्याज से 155 रुपया अधिक है। इसका मतलब है कहीं भी आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो साधारण ब्याज से इतना अधिक है और टाइमिंग दोनों का सेम है, इसका मतलब वो आपको अंतर दिया हुआ है। यहाँ पर आपको दर दिया हुआ है, अब पूछ रहा है धन। तो 3 वर्ष आपको टाइमिंग कितना दिया हुआ है, टाइमिंग आपको 3 वर्ष दिया हुआ है। आपको रेट कितना दिया हुआ है, रेट आपको 10% दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको धन ज्ञात करना है, ठीक है। तो मैंने आपको अभी क्या बताया फॉर्मूला, अंतर बराबर P × R/100, R/100 का होल स्क्वायर इंटू 300 + R/100। तो ये 3 वर्ष के लिए फॉर्मूला है। तो आप लोग इसे ज़रूर याद रखिएगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे नोट करके याद भी कर लीजिएगा। अंतर दिया हुआ है तो अंतर आपको 155 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। अंतर कितना दिया हुआ है, 155। प्रिंसिपल हमको नहीं पता, आर हमको दिया हुआ है 10%, यानी 10/100 का स्क्वायर कर देंगे इंटू यहाँ पर 300 है अब +10 हो जाएगा और डिवाइड बाय 100।
अब क्या करेंगे, सब जो प्रोसेस जोड़ने लायक होगा तो जोड़ देंगे। तो 155 डिवाइड बाई पी इंटू ये 1 0 से ये 1 0 कैंसिल, तो 1/10 गुने 1/10 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 310 डिवाइड बाई 100। तो ये 1 0 से ये 1 0 कैंसिल, 31 से काटेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा। ये 3 0 यानी 1000, 1000 में 5 से गुना करेंगे तो 5000 हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसे अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो चुका होगा। अब आप लोग खुद से भी बनाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मैंने आपको 2 फार्मूले बताए, 2 वर्ष का अंतर और 3 वर्ष का अंतर मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, किसी धन का 4 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 684 रुपया है। यदि ब्याज की दर 20% हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। इससे पहले आप लोग 2 वर्ष के पढ़े, 3 वर्ष के पढ़े, यहाँ पर आपको 4 वर्ष का दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R बटा 100, ठीक है, पावर T माइनस P। तो ये हमारा हो गया चक्रवृद्धि ब्याज माइनस ये हमारा साधारण ब्याज है। तो ये क्या होता है, PRT डिवाइड बाई 100। इसका अंतर आपको 684 रुपया दिया हुआ है, ठीक है, ये इसका अंतर दिया हुआ है। तो आप लोग को क्या करना है, क्या निकालना है, धन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल सभी में कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ 1 प्लस R का वैल्यू दिया हुआ है 20 डिवाइड बाई 100, पावर समय कितना है 4। यहाँ से प्रिंसिपल कॉमन हो गया 1, ये माइनस यहाँ से भी प्रिंसिपल गायब हो गया। तो हमारा सिर्फ क्या बचेगा, दर बचा हुआ यानी 20, टाइमिंग हो जाएगा 4 और ये डिवाइड बाई 100 बराबर 684 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको करेंगे हम कैलकुलेट, ठीक है, इसको करेंगे कैलकुलेट। तो ये 20 से काटेंगे तो 5 बार में 5 1 6 यानी 6/5 का पावर 4 माइनस 1 और ये माइनस 20 से काटेंगे तो 20 5 यानी 4/5 है बराबर 684। तो आप लोग इसे क्या कीजिए, खुद से इसे सॉल्व करके P का आंसर ज्ञात कीजिए, क्योंकि इसको आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो P का वैल्यू हमें बताइए कि क्या आएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे खुद से बनाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये काफ़ी आसान है। इसको गुना करके इसको एलसीएम निकाल देना, आसानी से ये बन जाएगा। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, 4% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर कौन सा धन लगाया जाए कि वह 2 वर्ष में बढ़कर 676 रुपया हो जाए। तो मैंने हर एक वीडियो में आपसे बताया कि जब भी आपसे क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि 4 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है, इसका मतलब है कि वो आपको अमाउंट दिया हुआ है। मैंने आपको कल मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि प्रिंसिपल अमाउंट और ये दोनों का डिफरेंस करते हैं तो आपको CI मिलता है। ये कब बनेगा, जब आपको रेट दिया रहता है, ठीक है। तो रेट आपको 4% दिया हुआ है, ठीक है। तो 4% का फ्रैक्शन कितना होगा, 4/100 करते हैं, इसको काटेंगे 4 से तो ये 25 यानी 1 कितना हो गया 25 है। और नीचे वाला क्या होता है, मेरा प्रिंसिपल होता है, ठीक है। तो ये मेरा प्रिंसिपल हो गया, ये मेरा अमाउंट है। ये हमेशा ऐड करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में। तो ये 25 है, 25 से कितना हो गया 26 हो गया। और कितना वर्ष है, 2 वर्ष है, तो इसको 2 बार लिखेंगे 25 26 है, ठीक है। तो ये हमारा गुना करेंगे तो 625, 26 में 26 से गुना करेंगे तो 676। तो यहाँ मेरा अमाउंट कितना आया है 676 है, और जबकि हमको अमाउंट कितना दिया हुआ 676 ही दिया हुआ, ठीक है। यानी 1 बराबर 1 आ जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है मूलधन, तो मूलधन निकालने के लिए इसमें 1 से गुना करेंगे तो 625 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7,
कितने वर्षों में 800 रुपये का मिश्र धन 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 882 रुपया हो जाएगा। यहाँ पर आपको टाइमिंग पूछा दिया, तो जैसे मैंने आपको क्या बताया कि ये मेरा प्रिंसिपल है और ये मेरा अमाउंट होता है। तो मेरा प्रिंसिपल 800 रुपया दिया हुआ है, उसके बाद अमाउंट कितना दिया हुआ है 882 रुपया। तो हमको जब भी आपको टाइम निकालने के लिए बोल दिया जाएगा तो टाइम हम निकालने के लिए हमेशा 1 वर्ष का निकालेंगे। तो पहले हम इसको 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 चौके 8। तो हमको यहाँ पर वापस 1 वर्ष आना है, ठीक है ना। तो यानी ये 400 जो होता है ये किसका है, तो ये 400 जो है वो 20 का स्क्वायर है और ये 21 का स्क्वायर है। यानी हमको 20 का स्क्वायर करेंगे तब हमको 400 पहुँचेगा, 21 का स्क्वायर करेंगे तो हमको 441 आएगा। यानी ये कितने वर्षों में जा रहा है, 2 वर्षों में जा रहा है। इसका मतलब है कि इसका टाइमिंग कितना आ जाएगा, टाइमिंग आ जाएगा 2 वर्ष। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। अब आगे की प्रश्न बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ फार्मूला दे रहा हूं, जो कि जब भी आपसे दर निकालने के लिए पूछ दिया जाए तो आप लोग इस फार्मूला को यूज करिए। और ये फार्मूला बहुत ही उपयोगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला। जब भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज में कहीं भी कोई भी स्थिति में आपसे दर निकालना पूछ दिया जाए तो आप लोग इस फार्मूले को यूज कीजिए। भिन्न भिन्न स्थितियों में दर निकालना है। केस 1 में क्या है, जब आपको मिश्रधन, मूलधन और टाइम दिया हो तो अगर रेट निकालना होगा तो ऊपर हमेशा ज़्यादा होता है और नीचे हमेशा कम होता है। ठीक है, ऊपर हमेशा ज़्यादा और नीचे हमेशा कम। a/p द होल पावर 1/t - 1। परसेंटेज निकालने के लिए तो लास्ट में पता है कि 100 से गुना करेंगे। परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा 100 से गुना करेंगे। जब आपको a, p और t दिया रहेगा तो a/p पावर 1/t - 1 परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो ये मेरा पहला फार्मूला है। केस 2 में क्या है, जब कोई धन t1 समय में a1 तथा t2 समय में a2 हो जाता है। यानी कहने का मतलब मिश्रण होता है कि 4 वर्ष में इतना हो जाता है, 10 वर्ष में इतना हो जाता है, तो बताइए उसका दर कितना होगा। तो इसमें दर निकालने के लिए क्या फार्मूला है, हमेशा ऊपर a2/a1 डिवाइड बाई 1/t2 - t1 - 1 परसेंटेज के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसे समझ गए होंगे। तो मैं अब तीसरा फार्मूला आप लोगों को बताने वाला हूँ। तीसरा केस 3 में क्या है, जब कोई धन t1 समय में अपने का n1 गुना तथा t2 समय में अपने का n2 गुना हो जाए तो इसका फार्मूला सिंपल सा n2/n1 डिवाइड बाई 1/t2 - t1 - 1 परसेंटेज के लिए 100 कर देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब केस नंबर 4 में जब कोई धन t वर्ष में अपने का x गुना, तो x गुना तो x पे पावर 1/t कर देंगे। x पे पावर 1/t - 1 इंटू 100 निकालना हमेशा आपको परसेंटेज से गुना करना है। तो मैं आप लोगों को ये 4 फार्मूला बताया हूँ। इस स्थिति में आपको जब भी दर निकालना हो तो आप लोग ये चारों फार्मूला यूज करिए और आप लोग इसे आसानी से यूज करिए और आसानी से ये मैथ बन जाता है। मुझे उम्मीद है आप लोग अपने नोटबुक में इस फार्मूले को लिख लीजिए और याद कर लीजिए। तो अब मैं क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, 400 रुपये का कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, ध्यान रखिएगा, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 41 रुपया हो जाता है। तो यहाँ पर आपको चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ, ठीक है, आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है 400 रुपया और आपको चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ कितना, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ 41 रुपया। तो अमाउंट निकालने के लिए मैंने क्या बताया कि ये दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, ये दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा अमाउंट हो जाएगा 441 और टाइम आपको दिया हुआ है 2 वर्ष। तो पूछ रहा है रेट, तो रेट मैंने क्या बताया है कि a/p होता है डिवाइड बटा 1/t और -1 करते हैं गुने 100। तो a मेरा हो जाएगा 441 और p मेरा है 400 अब पावर हो जाएगा 1/2 और -1 परसेंटेज के लिए 100 से गुना करेंगे। ठीक है, परसेंटेज के लिए
100 से गुना करेंगे। और ये 1/2 का मतलब क्या होता है? वर्गमूल। तो 441 का वर्गमूल होता है 21, 400 का होता है वर्गमूल 20 माइनस 1 बराबर, इसको घटाएंगे तो 1/20 आएगा। अब परसेंटेज के लिए 100 से गुना करेंगे तो 20 में काटेंगे तो ये आ जाएगा 5%, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग इस फार्मूले के सहायता से भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो एक और विधि है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसमें आपको एक प्रिंसिपल हो जाएगा, फिर एक आपको अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट हो जाएगा। तो प्रिंसिपल मेरा 400 था, प्रिंसिपल कितना है 400 था, और अमाउंट मेरा 441 है, 441 है। और समय आपका कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। ठीक है, समय कितना दिया हुआ है आपको? समय दिया हुआ है 2 वर्ष। तो ये 400 जो है वो किसका स्क्वायर हो सकता है? तो वो 20 का होगा स्क्वायर। और ये जो 441 है वो किसका है? तो वो है 21 का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब भी आपको 2 वर्ष रहेगा तो इसको वर्गमूल कर देते हैं। ठीक है, जब 2 वर्ष दिया रहेगा तो वर्गमूल, तो 400 का वर्गमूल 20, 441 का 21, और ये दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये मेरा 1 हो जाएगा और मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा 20, और परसेंटेज के लिए 100। तो 20 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग 2 विधि मैंने बताया है। यदि आपको फार्मूला नहीं याद है तो आप लोग इस विधि का यूज करिए, नहीं तो फार्मूला याद रख लीजिए। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, किस दर से 1200 रुपये का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्र धन 1323 रुपया हो जाएगा? यानी सेम उसी प्रकार से, अगर फार्मूला नहीं याद है तो ये मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा, पहले प्रिंसिपल उसके बाद अमाउंट आता है। टाइमिंग आपको दिया हुआ है 2 वर्ष, तो ये 1200 डिवाइड 1323 है। ठीक है, जो जब तक कटने वाला होगा काट देंगे। ये 3 से कटेगा तो 400 हो जाएगा, ये 3 से कटेगा, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 1। अब कोई नहीं कटने वाला, टाइमिंग मेरा 2 वर्ष है, तो 2 वर्ष रहेगा टाइमिंग, तो उसको हम वर्गमूल में डाल देंगे। ठीक है, 400 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 20, और 441 का आ जाएगा 21। ये दोनों का डिफरेंस कितना है? 1 है, तो ये 1 हो जाएगा, और ये 20, और परसेंटेज के लिए 100 से हम गुना करेंगे तो 20 काटेंगे तो 5 बार में, यानी मेरा रेट आ गया 5%। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। तो आप लोग बिना फार्मूले को भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने जो फार्मूला लिखाया है आप लोग उसे याद कर लीजिए, बाद में आपको बहुत ही काम आने वाला। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग उस फार्मूले को याद कर लीजिएगा। अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, चक्रवृद्धि ब्याज पर कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई राशि 2 वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी? तो सिंपल सा, वो मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा, यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा। और टाइमिंग आपको कितना दिया हुआ है? 2 वर्ष दिया हुआ है टाइमिंग। तो प्रिंसिपल बोला है कि 4 गुनी हो जाएगी। अगर मेरा प्रिंसिपल 1 होगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 4 गुनी हो जाएगा। ये किसी से कटने वाला नहीं है, 2 वर्ष दिया हुआ, इसका मतलब है कि हम इसमें वर्गमूल लगा देंगे, और 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। ये दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 1 आएगा, तो ये 1 हो जाएगा, और नीचे हमेशा प्रिंसिपल, तो ये मेरा 1 हो जाएगा। परसेंटेज के लिए 100 से हम गुना करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 100%, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्षों में अपने का 1.6 गुना तथा 7 वर्षों में अपने का 2.5 गुना हो जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर आपको टाइमिंग जो दिया हुआ है, तो ये मेरा प्रिंसिपल रहता है और ये मेरा अमाउंट रहता है। तो पहला मेरा 1.6 है और दूसरा मेरा कितना हो जा रहा है? 1.5 हो जा रहा है। अब यहाँ पर आपको टाइमिंग दिया हुआ है, 7 वर्ष दिया हुआ है, ये T1 है और ये T2 है। तो यहाँ पर एक
T1 सॉरी 5 वर्ष है, T1 कितना है 5 वर्ष है और T2 मेरा 7 वर्ष है। तब ये दोनों का डिफरेंस कितना आ जा रहा है, दोनों को घटाएंगे तो हमको आ जा रहा है टाइमिंग 2 वर्ष, यानी हमको इसी को लेना है। अब मेरा फाइनल टाइमिंग कितना आ गया, 2 वर्ष आ गया। तो इसको हम क्या करते हैं, पहले हम पॉइंट को हटा देते हैं। तो ये 10 से 10 क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ हमको बच गया 16, ये हो जाएगा 25। और यहाँ पर आपको टाइमिंग कितना दिया हुआ है, टाइमिंग आपको 2 वर्ष दिया हुआ है। तो मैंने क्या बताया, जब भी आपको टाइमिंग 2 वर्ष देगा तो आप उसका वर्गमूल निकालिएगा। तो 16 का वर्गमूल 4 होता है और 25 का वर्गमूल 5 होता है। फिर ये दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 1 आएगा, तो ये 1 बटा मेरा 4 हो जाएगा। नीचे हमेशा प्रिंसिपल और परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुना करेंगे, 4 से काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा, यानी मेरा आंसर कितना आ गया, रेट मेरा आ गया 25%, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। तो आप लोग बिना फार्मूला के भी बना सकते हैं। मैंने आपको जो फार्मूला लिखाया है आप उसे याद कीजिए, क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और उपयोगी होने वाला। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से लगातार मेरे वीडियो को देखते रहिए। यदि आप लोग मेरे वीडियो को लगातार देखते हैं डेली, तो आप लोग मैथ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। यदि आप लोग मैथ में कभी काफ़ी कमज़ोर है तो ये वीडियो और ये चैनल आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।